KH man, what is KH? Fit and fine, न्यू ईयर सेलिब्रेशन राइट। तभी आज स्ट्रेंथ फिर से बहुत कम है, 27 ओनली। आई एम फाइन, यू टेल। So how are you all doing? I am good, fit and fine. Today will get Lord is always praiseful. Thank you, Suman. हर जगह ठंडा है इस वक्त। इस वक्त हर जगह ठंडा है। थैंक यू पारू। स्टार्ट करें एलिगेशन एंड मिक्सचर। अच्छा ज्योति का क्या, तो चुप थी। तारीफ बनती है या टाइम पास करना बनता है कि पढ़ना ना पड़े। हैं मैम को इम्प्रेस कर दे, शायद पढ़ना ना पड़े, है ना। पढ़ना तो पढ़ना ही है। अच्छा चर्च आप सबको किसी को कोई टॉपिक ना समझ लगा हो तो मुझे बता सकते हो। किसी को अगर कोई भी टॉपिक समझ ना लगा हो तो आप बता सकते हो। हम टॉपिक्स खत्म होने के बाद वो टॉपिक फिर से। ओके नहीं होगी ये काफी स्ट्रेंथ, 32 हो गए हैं। ओके विराज को जाओ नीचे। पहले दो क्या फोन, नो फोन, गो एंड स्लीप। नहीं खाली है। खाया तो भूख लगती है, नहीं बाहर मिला। वेट
यस। नहीं नहीं, सारा दिन रहते ही फोन पे ये बच्चा लोग। बच्चे किसी को कोई टॉपिक ना समझ आया हो अभी तक तो बता दो। कल टॉपिक नहीं समझ आया, कल टॉपिक नहीं समझ आया। रोहित, आप लोग ना मीन मुझे एक बार पता चल जाए कौन से टॉपिक समझ नहीं आए, वो तो होना ही है। एक बार सारा रिपीट होना है। एक्चुअली हरी था ना थोड़ा, तो इसलिए। 7C3 सॉल्व करना नहीं आता। अच्छा, वो कल वाला 5P5, कल वाला क्वेश्चन। 7 में से 3 चूज कर लिए, 6 में से 2 चूज कर लिए, 4 में से 2, लेकिन टोटल तो 5 हुए ना। जो चूज हुए उनको अरेंज करना था। उनके डिफरेंट क्या हो सकते हैं, 5P5 अरेंजमेंट्स। ठीक है, वो चीज थी। ऐसे ही होता है। विराट जाओ, समझ लग गई? ज्योति का समझ लग गई? मेरे पास लिखा हुआ है, ये देखो, ये था ना। हमने 3 कॉन्सोनेंट चूज करने हैं, 2 वॉवल्स आउट ऑफ 7। 7 में से 3 चूज किए, ठीक है, और 4 में से 2। लेकिन इन 5 को अरेंज भी करना है। कितने वर्ड्स बन सकते हैं, इन 5 को अरेंज भी करना है। ठीक है, अरेंजमेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, परम्यूटेशन। तो इसलिए 5P5 लगाया परम्यूटेशन के लिए, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने के लिए। समझ लगी या नहीं? समझ लगी अभी या नहीं? फिर मैं आगे बढ़ूं। और किसी को कल का टॉपिक ना समझ आया हो? और कोई बच्चा जिसको कल का टॉपिक ना समझ आया हो? बच्चे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। आज हम एलिगेशन और मिक्सचर शुरू करेंगे। ध्यान से समझना इसकी इंट्रोडक्शन। सारे सम्स इसी के बेस पे होंगे। ओके, ध्यान से समझना।
Listen, what is allegation? First the thing, what is allegation? What is allegation? Allegation क्या होता है? एक रूल है, that is a rule that enable us to the find, मतलब कि हम जिससे निकाल सकते हैं कि रेशियो जो मिक्सचर बना है, जैसे अगर हम दूध और पानी मिक्स करते हैं, मिल्क एंड वाटर हम मिक्स करते हैं, तो हम इसकी यूसेज की रेशियो निकाल सकते हैं कि मिल्क और वाटर की क्वांटिटी की रेशियो कितनी है। दैट इज कॉल्ड एलिगेशन। समझ लगी? व्हाट इज एलिगेशन? ये एक रूल है जिससे हम मिल्क एंड वाटर की प्रपोर्शन निकाल सकते हैं कि वो आपस में किस रेशियो में मिक्स किए हुए हैं। समझ लग गई बच्चे? लगी है समझ? बोलो कोई मेरा सुन रहा है? एम आई ऑडिबल? ओके, दिस इज कॉल्ड एलिगेशन। नाउ व्हाट इज नाउ व्हाट इज मीन प्राइस? मीन प्राइस की डेफिनेशन, जैसे जो मिक्सचर बनता है ना, मिक्सचर की 1 यूनिट की प्राइस, 1 यूनिट मिक्सचर का प्राइस जो होता है वो होता है मीन प्राइस। मीन प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ मीन प्राइस इज प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ मिक्सचर। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? मिक्सचर का पता, रिपीट, मीन प्राइस जैसे आपको पता क्या दिया होगा क्वेश्चन में कि उन्होंने पानी और दूध मिक्स कर दिया और उन्होंने इतने का सेल किया। मीन जो मिक्सचर है उन्होंने इतने का सेल किया, तो उसकी प्रपोर्शन क्या, उस वो प्राइस क्या होगा? मीन प्राइस। ओके, अब लगी समझ? उन्होंने दाल और चीनी मिक्स किए और जो मिक्सचर का प्राइस है वो इतने का बेचा, ठीक है? वो होता है मीन प्राइस। अब हम करेंगे रूल ऑफ एलिगेशन। रूल ऑफ एलिगेशन, पहले मैं इसका आपको फॉर्मूला निकालती हूँ, फिर मैं आपको एक टेबल बताती हूँ जिससे आपने करने हैं। ओके, रूल ऑफ एलिगेशन, फिर आपको एक इसकी शॉर्टकट बताऊंगी करने की। ये देखो, क्वांटिटी ऑफ चीपर, क्वांटिटी ऑफ चीपर मीन्स जो सस्ता है दोनों में से, जो दोनों में से सस्ता है, क्वांटिटी ऑफ चीपर, क्वांटिटी ऑफ डियरर जो महंगा है, इज इक्वल टू मीन प्राइस, मीन प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर, सीपी ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस डिवाइडेड बाय मीन प्राइस
माइनस सीपी ऑफ चीपर, दिस इज फॉर्मूला। आई एम रिपीटिंग, ये आपको वैसे लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको एक सीधी ट्रिक बता देनी है। क्वांटिटी ऑफ चीपर बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर इज इक्वल टू सीपी ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस माइनस सीपी ऑफ चीपर। समझ लग गई? दिस इज रूल ऑफ एलिगेशन। अब न आगे चले। कॉस्ट प्राइस भैया इतने सीपीएसपी किए हैं क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस माइनस मीन प्राइस हमने पीछे क्या है ना, मीन प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। अब लगी समझ? जिसने बोला था रिपीट मैम रोहित, अभी इसको डिटेल में समझाने वाली हूँ फॉर्मूला को, टेंशन में मत ले लो, अभी डिटेल में चलेगा। आई एम मूविंग वेरी स्लोली सो डेट आप एक आधा क्वेश्चन करो, आपको जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप कर लो। मैंने टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करवाने हैं, उसके बाद इन्हें आप खुद सॉल्व कर लोगे सारे क्वेश्चंस। ओके, मैंने हर क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस आपको कराने, उसके बाद सारे क्वेश्चंस कर लोगे। सो आई एम मूविंग वेरी स्लोली कि आपको रूल समझ लग जाए। मैं पहले इंट्रोडक्शन पार्ट इसीलिए लेती हूँ बच्चे। अब आए इसको करना कैसे है हमने। बच्चे ये देखो, हमने यहां पे लिखना है मीन प्राइस, यहां पे सीपी ऑफ चीपर, यहां पे सीपी लिखनी है डियरर की। इन दोनों को माइनस करना है, इसे ले लेते हैं चीपर वाली को मैं सी डिनोट कर रही हूँ, इसको मैं डी डिनोट कर रही हूँ। यहाँ पे हमने करना है एम माइनस सी और यहाँ पे डी माइनस एम, और रेशियो जिसमें वो मिक्स होंगे वो आ जाएगी ऐसे। समझ लगी? चीपर मीन्स जो दोनों में से सस्ता है। लाइक आप दो तरह के चावल मिक्स कर रहे हो, एक 980 रुपए 80 पैसा किलो है, एक 1080 है, तो जो सस्ते वाला है वो चीपर हो जाएगा और जो महंगे वाला है वो डियरर हो जाएगा। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो और रेशियो निकाल लो। समझ लग गई? क्वेश्चंस पे मूव करें। Shall we move to the questions? हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। सोफिया रिपीट, ओके, हेमंत ने भी बोला है, मैंने पढ़ा नहीं। चीपर, हमने चीपर वाले की सीपी यहाँ पे बीच में लिखा मीन प्राइस, एक साइड इधर चीपर लिख लिया, उधर महंगे वाले का लिख लिया। इसमें से इसको माइनस किया यहाँ पे, इसमें से इसको माइनस किया यहाँ पे, इन दोनों के रेशियो निकाले, उस रेशियो में ये हो जाएंगे। आप लिख लो, ये आपको क्लियर एक क्वेश्चन करने के बाद होगा। ज्यादा जो क्लैरिटी है ना पूरी तरह से फॉर्मूले की, वो एक क्वेश्चन करने के बाद हो जाएगी।
करें? In what ratio? In what ratio must rice at rupees 9.30 at rupees 9.30 mixed with rice at rupees 10.30 per kg so that mixture be worth rupees so that mixture be worth रुपीज 10 पर kg। हमने रेशियो निकालनी है, ठीक है ना। ये देखो हमने क्या निकालना है, रेशियो। ये एक तरह का राइस है, ये दूसरी तरह का राइस है, ठीक है ना। ये एक तरह का राइस है, ये दूसरी तरह की राइस है, और ये मिक्सचर की प्राइस है। मीन दिस इज एमपी, वी राइट इट हियर। एमपी को हमने यहाँ पे लिख लिया, चीपर वाली यहाँ पे आ गई, डीलर वाली यहाँ पे आ गई। 0.30 नहीं 80, ये 80 है। 0.80 बाय 0.70 रेशियो 8:7। ये देखो समझ लगी, इजी है ना। एक स्टेप में, कुछ सोचने की चीज नहीं है, सिर्फ एक स्टेप में ही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये समझ लग गई सभी को? ये देखो मीन प्राइस दिया था, मिक्सचर भी वर्थ ₹80, दिस 10 आ गया, ठीक है। ये एक राइस से 9.3 और दूसरा था 10.80। सस्ते वाला इधर लिख दिया, महंगी वाला इधर लिख दिया। इसमें से इसको माइनस किया 70, इसमें से इसको माइनस किया 80, तो इन दोनों की रेशियो निकाल ली। 0.80 बाय 0.70 आ गई 8:7, तो वो हो गया आपका आंसर। समझ लगी या नहीं जोबन, रोहित, आकांक्षा, सोफिया? नेक्स्ट चले। राइट डाउन द स्टेटमेंट, आई विल डिक्टेट इट टू यू। मैं बोल रही हूँ, साथ साथ में लिखी जाओ, मैं भी लिख रही हूँ हिंट्स ऑफ द स्टेटमेंट। ओके, हाउ मच water must be added, how much water must be added, how much water must be added
to 60 liters of milk, 60 liters of milk जो है एट, जो 1.5 लीटर है, 1.5 लीटर फॉर रुपीज 20, 1.5 लीटर फॉर रुपीज 20. हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 60 लीटर ऑफ मिल्क जो 1.5 लीटर 20 का है, so that we have a mixture at rupees 10 to 3 per liter, 10 to 3 पर लीटर. बच्चे ये देखो, ये 1.5 लीटर मिल्क जो है ना वो 20 का है, इसमें से पहले हमने 1 लीटर निकालना है और ये क्या हो जाएगा, समझ लगी? हमने 1 लीटर, हमने यूनिट क्वांटिटी निकालनी होती है, याद है ना? मैंने बोला था हमने यूनिट क्वांटिटी लाने, मीन्स 1 यूनिट मीन्स 1, हमने 1 का निकालना है, तो हम पहले 1 का निकाल रहे हैं. 1 लीटर की प्राइस 1.5 लीटर मीन्स 3/2 लीटर, तो 1 लीटर क्या आ जाएगा, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गई 40/3. ठीक है, अब हमें पता है पानी मिक्स हो रहा है, वाटर तो फ्री है ना, तो उसकी प्राइस क्या है, 0. वाटर की प्राइस क्या है, 0, वो सस्ता हो गया. ठीक है, मिक्सचर की प्राइस क्या आ गई, 10 to 3 पर लीटर, 32/3, 32/3, और इसकी आ गई 40/3. हो गया, इसको माइनस किया 8/3, इसको माइनस किया 32/3. बच्चे थोड़ा टाइम लेगा, ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि ये जस्ट एक सिंपल ट्रिक है, जो एक बार समझ आ जाए. यस इट्स 1:4, नॉट गो ऑन आंसर. मैं रिपीट करने लगी हूँ. और उन्होंने बोला कितना वाटर डाले 60 लीटर मिल्क में जो कि 1.5 लीटर बिक रहा है 20 का, ताकि हमें इतने का पर लीटर हो जाए. 2/3, ये क्या आ गया, 32/3 रुपए पर लीटर. यहाँ से 10 3 30 प्लस 2 32. अब 1.5 लीटर 20 का है, 1 लीटर कितने का आएगा, 20/3 इंटू 2, वो हो गया 40/3, 40/3 हो गया. अब ये देखो, अब ये देखो, ये चीपर है 0. ठीक है, महंगे वाला है 40/3, और मिक्सचर का प्राइस कितना है 32/3. इसको इसमें से माइनस किया 32/3, ये आ गया 8/3. रेशियो क्या आ जाएगी, 8/3, रेशियो 32/3, 1:4. ठीक है, यस. और कितना पानी डालना है, 1/4 ऑफ 60, 1/4 ऑफ 60 पानी डालना है, 1/4 ऑफ 60. इधर 0 लिखा है और 8/3 लिखा है, 0 और यहाँ पे है 8/3. समझ लग गई बच्चे, लगी है समझ? कोई बच्चा जिसको समझ ना लगी हो, डन.
बच्चे 1.5 लीटर था 20 का, 1 लीटर कितने का होगा? 1.5 लीटर था 20 का, तो 1 लीटर कितने का होगा, वो चीज है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द 60 लीटर ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ 1, जो 20 रुपए है, सो दैट वी हैव अ मिक्सचर। तो मैंने 1.5 लीटर 20 का है, मीन 3/2 लीटर इज ऑफ 120। 1 लीटर कितने का होगा? 20 इंटू 2/3, 40/3 यूनिट क्वांटिटी की निकालनी थी। तो हमने चीपर मीन्स पानी मिक्स कर रहे हैं, वो कितने का है? 0 का। महंगा क्या हो गया? दूध। 40/3 माइनस किया, ये रेशियो निकाली 1/4। मीन अगर पानी 4 है तो वो 1 होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे 60 को 4th के साथ, चौथा हिस्सा लेना है। तो 15 लीटर पानी डलेगा 60 में, वो निकालने के लिए मिक्सचर हम वाटर। अब लगी समझ? लग गई या नहीं? जोबन कहाँ डाउट है? गॉट इट? बच्चे वो दी हुई है ना, 32/3 मीन प्राइस, वो लगी समझ? तब हम पूरी रेशियो निकाल के कैलकुलेशंस करते बच्चा। अब किसको समझ नहीं लगी? अभी भी कोई बच्चा जिसको समझ ना लगी हो? ट्रिकी नहीं है, बहुत इजी है। मुझे तो बहुत इजी लगे, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही किए, मैंने भी ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हुए। 3/2 नहीं समझ आ रहा? ज्योतिका उदास होने की क्या बात है? देख, 1.5 लीटर था ना, 2 1 था, 2 + 1, 3/2। समझ लगी? ये देख, 1.5 लीटर है ना, मीन्स 2 × 2 + 1, 2 × 1 + 1, 3/2। मिक्स फ्रैक्शन तो सिंपल में किया। अच्छा, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, सिली क्वेश्चंस पूछते हो, आप कान सब खोल के रखा करो। अब लग गई समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आज इसकी असाइनमेंट भेजूंगी। विल सेंड यू द असाइनमेंट टुडे ऑफ दिस टॉपिक। In what ratio water must be mixed with milk? In what ratio water must be mixed
must be mixed with milk. In what ratio water must be mixed with milk to gain 20%, to gain 20, so that selling price of mixture, सेलिंग प्राइस जो मिक्सचर का है सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क, सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क। बच्चे अब सीपी क्या होगी 1 लीटर ऑफ मिक्सचर की? बच्चे ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये लिखा है इन व्हाट रेशियो वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विद मिल्क to gain 20% so that SP of mixture is same as CP of milk। तो ये हम कैसे करेंगे? अब हमने मीन प्राइस निकालनी है, हमें मीन प्राइस निकालनी है पहले। ओके, हमने पहले क्या निकालनी है? मीन प्राइस। ठीक है, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें इतना पता है सीपी ऑफ मिल्क अब सीपी हमारी मिल्क की कितनी है? हम ले लेते हैं सीपी ऑफ मिल्क हमारी 1 रुपया है। ठीक है, 1 पर लीटर। और ये क्या है? एसपी ऑफ मिक्सचर, एसपी ऑफ मिक्सचर दैट इज 1 रुपीज। ठीक है ना? तो ये एसपी ये और गेन हमारा है 20%। तो इससे आप सीपी निकाल सकते हो, इस पे आप सीपी निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के। ऐसे ही होते ना एसपी और सीपी का, 100/100 प्लस 120 इंटू सीपी 1, ये क्या आ गया 5/6। ये हमारी क्या आ गई? मीन प्राइस। ये आपको फॉर्मूला करवाए हुए हैं ना, टॉट यू दिस फॉर्मूलास। हमें एसपी पता है, सीपी निकालना है। ये आ गया 5/6। बच्चे वेट, गलत है, 5/1। अब ये देखो, अब ऊपर चलो, मैं बताती हूँ। अब हमारी मीन प्राइस आ गई 5/6। वाटर कितने का होता है? 0। और हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1। इनको माइनस किया, आ गया 1/6। इसको माइनस किया, आ गया 1/6। इसको माइनस किया, आ गया 5/6। एंड रेशियो विल बी 1/6 रेशियो 5/6 एंड इट विल बी 1/5, नॉट 5/1। समझ लगी? गॉट इट और नॉट? किसी को कोई डाउट है तो बच्चे बोल दो, अभी लिखा हुआ है फटाफट समझा दूंगी। आई एम रिपीटिंग। इन व्हाट रेशियो कहते हैं मिक्स्ड करें। वेट वेट, आई एम रिपीटिंग नाउ, कोई बच्चा नहीं बोलेगा बीच में। हमने व्हाट रेशियो वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 20%, सो दैट जो सेलिंग प्राइस है ना मिक्सचर का, सो दैट सेलिंग प्राइस जो है मिक्सचर का वो सेम रहे सीपी ऑफ मिल्क। ठीक है, मीन सीपी ऑफ मिल्क अगर हम 1 रुपीज ले लें
तो वही सेलिंग प्राइस होगा और इस पे हमें गेन हो जाएगा 20%। तो इससे हम क्या निकालेंगे, सीपी दैट केम आउट टू बी 5/6, जो 5/6 आ गई। ठीक है, अब हमें मीन प्राइस पता चल गया 5/6, मीन प्राइस पता चल गया 5/6 है। ठीक है, मीन प्राइस 5/6, वाटर का प्राइस 0 और ये माइनस 1 - 5/6 करो एलसीएम लेके, ये आ जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा माइनस करके 5/6, रेशियो निकाली तो आ गया। बच्चे एलसीएम लेके सॉल्व करो, आ जाएगा 5/6 माइनस 1, 1 - 5/6, 6 एलसीएम 6 माइनस 5, ये 1/6 नहीं आ जाएगा। अब लग गई समझ, क्लियर हुआ सबको? आगे चले, मूव करें आगे। रिबका, ये तूने पूरा कंसेप्ट मिस कर दिया बच्चे, लेट आके। बट यू आर ऑल्सो लेट ना बच्चे, क्योंकि बहुत लंबा कंसेप्ट है, मैंने पिछले 15-20 मिनट में समझाया है। मैं दोबारा से कैसे लिखूं एक बच्चे के लिए सब कुछ। मीन प्राइस हमें क्या है, सीपी और एस टाइम पे लगाया करो बच्चे क्लास। आज मैं तो यूट्यूब वाला ट्यूटोरियल देख ली, जो जब यूट्यूब पे अपलोड होगा तेरे को समझ लग जाएगी, नहीं आएगी तो फिर से पूछ ले, मैं क्लास में नहीं समझा सकती। अब क्लास में यू हैव टू गो विद द क्वेश्चंस बच्चे। हमें ये देखो, जोबन में बच्चे नीचे से क्या हमने सीपी दिया है, एसपी दिया और गेन दिया है, एसपी दिया और गेन दिया, तो हमने वो लिखना है। सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर दिया हमने, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, फॉर्मूला लगा लिया 100/100 प्लस प्रॉफिट इनटू सीपी, तो वो आ गया 100/120 इंटू 1, तो वो आ गया 5/6। लिख लिया हिम्मत, प्लीज टेक एसएस इन लैंग्वेज ऑफ जोबन। समझ लग गई? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। Shall we move with next question?
when you are all right, why na? I recognize something. Why, ma'am? Means why we go to next question. Next question: how many kgs of weed? How many? How many kgs of? How many kgs? क्यों क्या हुआ अब कल क्लास लोगे? हाउ मेनी केजीज ऑफ वीट? हाउ मेनी केजीज ऑफ वीट costing rupees 8 per kg, costing rupees 8 per kg must be mixed must be mixed must be mixed with rice, costing rupees 36 per kg, costing rupees must be mixed with 36 kg of rice, costing rupees 5.40 per kg, costing rupees 5.40 per kg. So that gain, so that 20% gain हो जाए by selling the mixture at rupees 7.20 per kg. बच्चे दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर. ये कॉस्ट प्राइस है वीट की, ये कॉस्ट प्राइस है वीट की. ये कॉस्ट प्राइस है वीट की, ये राइस की. राइस हमें दिए हुए 36 केजी, हमने वीट निकालनी है और 20% गेन चाहिए. सेलिंग प्राइस हमें मिक्सचर का दिया हुआ है. नो शिव, यू आर नॉट राइट इन दिस. सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 7.20. कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 100/120 इंटू 7/20. अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूं? 100/120 इंटू 720 by 100 cancel means cost price will be 6. कॉस्ट प्राइस आ गई 6. अब वही चीज 6 कॉस्ट प्राइस. राइस इज 5.40 राइट एंड व्हीट इज 8. इसको माइनस किया आ गया
और इसको माइनस किया आ गया 0.60, ये आ गया 260। अगर हम दोनों को 100 से 200:60 will be 10:3. It will be 10:3. अब हमें क्या है 10:3, 10/3 10/3 36/x. That will be 10.80. Yes, it will be 10.8 kg. What पूजा समझ लगी या नहीं? स्टेटमेंट लिख ली थी सबने? समझ लगी? अब दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट लॉस भी इसमें यूज होगा, ठीक है? कंसेप्ट अंडरस्टूड, रिपीट। हेमंत, यू आर गेटिंग डाउट इन दिस। बच्चे देखो कहाँ पे समझ नहीं आ रहा। फर्स्ट टाइम यू आर आस्किंग सो मच रेपिटेशन, अदरवाइज यू हैव नेवर आस्क्ड। यू कैन टेल मी कहाँ से समझ नहीं आ रहा हेमंत एंड सोफिया? Because you never ask for so much repetition. I want to know about your doubt. कि क्या कंसेप्ट नहीं समझ आया बच्चे? मैं सम पे तो स्ट्रेस देना ही नहीं चाहती। आई वॉन्ट टू गिव स्ट्रेस ऑन सम, ऑन दैट थिंग, कि आपको कौन सा कंसेप्ट नहीं समझ आया। कैन यू एक्सप्लेन मी दैट? आपको कौन सा कंसेप्ट नहीं समझ आया? बच्चे ये वाली चीज पता क्या है? उन्होंने 36 kg दिया हुआ था। 36 मीन्स राइस जो है वो 10:3 में आए ना, तो मीन्स 36/x इज इक्वल टू 10/3। हाउ 200 के? बच्चे मैंने 2 इधर 0.60 आ रहा था ना, तो मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये चीज मैं ऐसे की 36/x मीन मुझे x निकालना दे। बच्चे वेट फॉर अ वाइल, लिख लो आप सब।
बच्चे देयर वाज एन अर्जेंट कॉल। ओके बच्चे ये देखो, एसपी था, सीपी निकाल लिया, सीपी आ गया हमारा 6, ठीक है 6, चीपर वाले की 5.40, इसकी 8, माइनस किया 2 एंड 0.60। मैंने पॉइंट को फिनिश करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 200 रेशियो 60 आ गया, 10 रेशियो 3 में वो मिक्स हो रहे हैं, तो 36/x=10/3, तो x की वैल्यू निकाल ली। ओके समझ लग गई। बच्चे हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग क्लास टुमारो? कौन कौन बच्चा कल क्लास लगा रहा है? मैं भी वही देख रही हूँ ना, फिर मैं क्लास बनाऊं। कोई भी नहीं लेगा मीन्स? लेक्चर तो आज सुबह से भी नहीं ले। ओके बच्चे, तो हम भी रहने देते हैं कल की क्लास। कोई क्लास नहीं है कल और परसों की। यस देयर विल बी नो क्लास। परसों का देख लूंगी, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे भी नहीं मेरी क्लास लगती ना। एक और क्वेश्चन कर ले। चलो फिर अगले साल मिलेंगे 1 साल बाद। अब तो ले लूं क्लास।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिल्क एंड वाटर इन टू वेसल्स। बच्चे ये क्वेश्चन अभी नहीं, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये अभी नहीं, ये मंडे को सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊंगी इसका। उससे पहले आप ये दो, ये मेरे भी कोई सुन लेना। चलो फिर हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। आई विल सेंड यू द असाइनमेंट, नेक्स्ट ईयर करके आना, एक साल है पूरा आपके पास। जो सारे कितने बोर हो जाते हो ना, है सारे कितने बोर हो जाते हो कि पढ़ना पड़ता है ये वो। न्यू ईयर के लिए एक्साइटेड, गुड। You are excited about meeting, very nice. You are really a good follower of God. Nice, that's really nice. Okay, बच्चे, so bye bye, take care. Hello, wait, Bhargavi.